हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली यहाँ ना। तो प्रीवियस पार्ट तो कुछ इस तरह था कि आज अन्ना ने गौरी के साथ फर्स्ट किस किया था, यानी कि अब अन्ना अपने प्यार का इजहार या अपने अट्रैक्शन का इजहार करने से लगे हैं, गौरी की तरफ खींचने लगे हैं और गौरी को टच करने लगे हैं। और ये टच कहीं ना कहीं गौरी को भी फील हो रहा है। हाँ, यानी कि ये अट्रैक्शन अब धीरे धीरे थोड़ा तो बढ़ गया है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा है। हाँ, एंड देन लिटरली आज की मॉर्निंग काफ़ी अच्छी थी। ब्रेकफास्ट सब साथ में होता है। अन्ना बोलते हैं गौरी से कि नाइट में मेरा वेट करना, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट तब टाइम होगा देखेंगे। तो गौरी बोलती है ठीक है, देखेंगे कि तुम्हारे पास कितना टाइम मेरे लिए होता है। एंड देन उसके बाद ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके आगे गौरी तो जाती है और लिटरली वो फील लाइक एक होता है ना, नया नया प्यार, नया नया खुमार, और लिटरली जो पर्सन आपको पसंद है फर्स्ट टाइम, एंड देन उसके बाद जब आप उससे जो अट्रैक्ट होते हैं ना, फर्स्ट किस, फर्स्ट मिलना, फर्स्ट टॉक, वो थिंग्स कहीं ना कहीं लाइक लिटरली वो ताज़ापन जो एक रिलेशन में होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस गौरी के साथ और रना के साथ भी अभी कुछ ऐसा ही था। तो जो गौरी होती है जाती है रूम में, वहाँ पे नॉर्मली बेड पे जाती है, लेट जाती है। अब वो बेचारी करे तो क्या करे आखिर। एंड देन बाहर जो टेरेस गार्डन था उधर भी जाती है। अब क्योंकि डे था तो धूप आ रही थी, तो वहाँ क्या करती, फिर अंदर आ जाती है। अब लिटरली जब लंच का टाइम हो जाता है तो फिर जो वेटर, जो उसका सर्वेंट होता है जो बाहर से आता है, बोलता है कि मैम आपके लिए लंच लेके आए हैं। तो बोलते हैं कि मेरे को भूख नहीं है, मैं डिनर ही करूँगी। तो बोलते हैं कि ठीक है। एंड देन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे एक प्यारा सा गिफ्ट आता है। गिफ्ट में क्या था, जब गौरी देखती है कि ये गिफ्ट यहाँ किसने भिजवाया है, तो बोलते हैं कि ये अन्ना ने भिजवाया आपके लिए। तो गौरी बोलती है ओके। एंड देन वो ओपन करती है तो उसमें बहुत प्यारा सा बड़ा सा टेडी बियर था। और जब गौरी वो देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। और जो टेडी बियर था लाइक लिटरली उस पर फ्लाइंग किस वाला इमोजी टाइप का बना हुआ था। वो जब देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है, उसको गले लगाती है, अपने पास लेती है, उसी से बातें करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये खुमार थोड़ा सिर छड़ के बोल रहा है अब गौरी के। हाँ, सिर छड़ के बोल रहा है। एंड जो एकता और वेदू होते हैं, लिटरली जब वो उठती है, वेदू तो एकता तो चली जाती है, वेदू जो बोलती है ओह गॉड इन्हें क्या हो गया, शायद हो सकता है ये मिस कर नहीं अपनी फैमिली को, फैमिली के साथ भी तो नहीं रहते ना, इनको बोलो ये यहीं शिफ्ट हो जाए। नॉट बैड आइडिया वैसे, अगर मैं एकता को बोलूँ क्या पर शिफ्ट होगी, बट अगर वो लोनली फील करती हैं तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ शिफ्ट होने में, इतना बड़ा घर है और अन्ना को तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं ना, और वो मेरी क्लोज भी रह लेंगी। हाँ, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है हमारे साथ रहने का। वो भी लोनली है और मैं भी। हाँ, रूम अलग हो जाएगा बट वो मेरे पास तो रहेंगी, साथ में उठेंगे, साथ में जाएंगे। हाँ, क्या मैं उनसे बात करूँ, बट अगर उनको बुरा लगा ये बात, तो पहले भी वो यार छोटी छोटी बातों को बुरा लगा लेती है। क्या मुझे बात करना चाहिए, बट इसमें क्या ही बुरे की बात है ना, इतना तो चलता है ना, ऑफ कोर्स इतना चलता है। मैं अन्ना को बोलूँ, पहले मैं अन्ना को पूछ लूँ, अन्ना बट मुझे मना कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, नो वे। एंड देन लिटरली जब वो डाइनिंग टेबल पे जाते हैं तो वहाँ पे अन्ना और ऑफ कोर्स बेदू ही होती है। तो जो अन्ना होते हैं वो बेदू को बोलते हैं आज मुझे थोड़ा काम है और तुम ऑफिस जाओ, और ऑफिस से जब घर आओ तो अपने खाने का ध्यान रखना, ठीक है। आजकल देख रहा हूँ बहुत लापरवाह हो रही हो, खाने पे दिखती नहीं हो, और मैंने सर्वेंट से ही पूछा था तो लिटरली तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती हो, लाइक क्या चल रहा है ये। तो बेदू बोलती है कुछ नहीं, वो तो मैं एकता के साथ थोड़ा बाहर। एंड अन्ना बोलते हैं ठीक है। तो वेदू बोलती है अन्ना मुझे आपसे कुछ बात करना था। तो अन्ना बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो वेदू बोलती है वो अन्ना सुनो ना। तो अन्ना बोलते हैं हाँ बच्चा बोलो, तुम्हारी बात कभी टाली है, बोलो क्या हुआ, क्या चाहिए अब तुम्हें। तो वेदू बोलती है वो मैं क्या सोच रही थी ना कि एकता ना अकेले ही रहती है, तो क्या मैं सोच रही थी कि क्या एकता को यहीं पे बुला लूँ घर पे रहने के लिए। वो उसको भी लोनली फील नहीं होगा, वो भी साथ में रह लेगी, आपको तो अच्छी लगती है ना वो, अच्छी है ना वो, प्लीज़ ना ना मना मत करना।
और ना पहले मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ऑफ कोर्स, अगर तुम चाहती हो तो उसको बुला सकती हो, ऊपर वाला जो रूम है सेट करवा देते हैं। तो गौरी बोलती है अन्ना वो जो मेरे बगल वाला रूम है ना, वो वाला रूम। अन्ना बोलते हैं अच्छा जी, तो बगल वाला रूम चाहिए, ठीक है मेरे बगल वाला रूम उसको, ओके फाइन। तो वेद बोलती अन्ना वो तो नीचे, अन्ना वहाँ थोड़ी ऊपर ऊपर ना। अन्ना बोलते नो, ऊपर वाले रूम में तो बिल्कुल भी नहीं, जो मेरे बगल के रूम है वही वाला रूम उसके लिए करवा देते हैं। वो सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। वेदू आती है और अन्ना को हक करती है और एक चीक पे किस करती है और बोलती है थैंक यू अन्ना। तो अन्ना बोलते हैं और कुछ, तो वेदू बोलती है नहीं इतना ही। एंड देन लिटरली वो खुश होकर ऑफिस चली जाती है। हाँ, और जो अन्ना होते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं। एंड देन जब अन्ना ये सब कुछ वेदू के साथ बात करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं गौरी की याद आती है। दैट्स वाई उन्होंने सर्वेंट को स्पेशली बोला हुआ था कि लंच आज गौरी के लिए टाइम से भिजवा देना। और अगर उसने लंच नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्ना को ये पता था कि गौरी लंच नहीं करेगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसने अच्छा खासा कर लिया था एंड नाइट में दोनों ने साथ में ही मिलके करने का सोचा था। दैट्स वाई उन्होंने सोचा था कि एक मस्त कुछ गिफ्ट गौरी के लिए भिजवा देते हैं। कहते हैं ना कि प्यार की शुरुआत चाहे एक नज़र में हो, चाहे एक टॉक में हो, चाहे बिना देखे हो, या चाहे फर्स्ट किस से हो, किसी से भी हो, बट कहीं ना कहीं प्यार के इजहार में गिफ्ट कहीं ना कहीं कुछ तो मैटर करते हैं। हाँ, पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती ऑफ कोर्स, बट तोहफे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो चाहे 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 करोड़ का, डजेंट मैटर, बट तोहफे की वैल्यू कहीं ना कहीं तो मैटर करती है। जो बात हम जुबान से नहीं कह सकते, वो बात हम कहीं ना कहीं उस तोहफे के थ्रू कह ही देते हैं। हाँ, और अन्ना भी इसी तरीके से उसको एक प्यारा सा डायरी भिजवाते हैं, जैसे अपने दिल की बात कह पाते हैं। एंड देन वो तो चले जाते हैं वर्क में, और जब वो वर्क पे चले जाते हैं तो लिटरली जो अन्ना होते हैं वो जब वर्क पे लग जाते हैं तो ऑफकोर्स टाइम का पता नहीं चलता। और जब टाइम का पता नहीं चलता तो लिटरली लाइक अर्जेंट कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ अंश का कॉल आता है। तो अंश बोलता है कि अन्ना आपको खुद ही आना पड़ेगा यहाँ पे। तो अन्ना बोलते हैं अभी इस वक्त? तो बोलता है कि हाँ अन्ना, मैंने फ़्लाइट तो बुक कर दी थी, बट आप फ्लाइट से ना आए क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, आप चॉपर ले आए। तो अन्ना बोलते हैं ठीक है। एंड देन लिटरली ये लोग जाते हैं लाइक दूसरे ही स्टेट में जाते हैं, लाइक केरला एंड समथिंग। एंड वहाँ पे सीधा पहुँचते हैं। वहाँ पे इन लोगों की कुछ मीटिंग्स होती हैं अराउंड। अन्ना को पता चलता है कि जो इनके बिजनेस में जो मोस्टली अल्कोहल सेलिंग का बिजनेस था, उसमें उसकी जगह पे इनकी कंपनी में कहीं ना कहीं कोई ड्रग्स भी सप्लाई कर रहा है। और अन्ना इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ थे। जब उन्हें पता चलता है कि ड्रग्स आ रहा है, और ये ड्रग्स आ किसके रहा है ये तो अभी तक पता नहीं था, बट जहाँ उनको पता चलता है केरला में ये सब कुछ हो रहा है, वो सीधा पहुँचते हैं। वहाँ पे लिटरली जो भी ये वर्क कर रहा था उनको पहले धमकाते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि अगर ये दोबारा मेरा नाम लेके करा तो फिर सोच लेना, क्योंकि मैं कभी भी किसी मासूम इंसान का नुकसान तो कतई नहीं करूं। एंड देन उसके बाद जो अंश होता है वो कहता है कि अन्ना नेक्स्ट आपको कल कर्नाटक जाना है, एंड देन उसके बाद सारे स्टेट में आप एक बार चले जाओ, और फिर उसके बाद आप सीधा पहुंचना घर। तो अन्ना बोलते हैं क्या तुम नहीं कर सकते? तो अंश बोलता है मैं कर लेता अन्ना, बट आपकी बात अलग है ना, अगर आप जाओगे आप करोगे तो चीज़ें अलग होंगी ना। तो जो अन्ना होते हैं बोलते हैं ठीक है, ओके फाइन। एंड देन जो अंश बोलता है कि डोंट वरी, मैं दूसरा काम संभाल लूँगा, आप यहाँ देख लो। एंड वहाँ से जो अंश होता है वो चला जाता है। अब अन्ना को काफ़ी बुरा लगता है, नाइट हो चुकी थी, गौरी उसका वेट कर रही होगी, और अन्ना ने तो बोला भी था कि देखते हैं कौन फ्री होता है, बट अन्ना खुद ही फ्री नहीं हो पाते। अन्ना को सीरियसली काफ़ी गंदा लग रहा था अभी इस टाइम पे, क्योंकि उसको गौरी के पास जाना था, बट वो गौरी के पास नहीं जा पाते, और ये बात कहीं ना कहीं उनको खा रही थी। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से खा रही थी। एंड देन उसके बाद वो सर्वेंट को बोल देते हैं कि डिनर वगैरह प्रिपेयर करके उनको दे आना। अब क्योंकि गौरी के पास फ़ोन तो नहीं था, अगर वो फ़ोन दे देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना, आखिर किया तो कुछ भी कहो, किडनैप भी है ना गौरी को। एंड देन वो बात तो करना चाहते थे पर बात भी नहीं कर पाते। तो जो सर्वेंट होता है वो डिनर लेके जाता है, तो गौरी होती है कि क्यों
तुम्हारे बॉस नहीं आ रहे हैं जो तुम डिनर लेके आई हो? तो वो बोलती है कि नहीं, उन्होंने बोला है कि आपके लिए डिनर लेके जाएं और शायद वो नाइट में नहीं आ पाएंगे। जैसे ये गौरी बोलती सुनती है तो हाय उसका दिल टूट जाता है। बोलती है कि डिनर रख दो और चले जाओ तुम। डिनर रख देती है और वो उस डैडी के पास जाती है और लिटरली उसके गाल पे एक मस्त स्लैप देती है और बोलती है मुझे तो पता ही था, मैंने तुम पे ट्रस्ट क्यों किया? तुम पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। आखिर हो तो तुम एक माफिया ही ना। आखिर करा तो तुमने मुझे किडनैप ही है ना। मैं कैसे उम्मीद रख सकती हूँ कि लाइक लिटरली तुम मुझसे मेरी ही गलती है गौरी, मेरी ही गलती है। तू क्यों पागल हो रही है तू फालतू में? एंड देन लिटरली वो उसको एक गाल पे और कस के दूसरी साइड स्लैप करती है और बोलती है नहीं अब कुछ नहीं, अब कोई कोई वेट नहीं होगा, कोई इंतज़ार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। एंड देन वो मस्त जाती है, डिनर करती है और बोलती है पता नहीं एकता को मेरे बारे में कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। कल जब अना आएंगे तो मैं बाहर निकल जाऊँगी और वहीं पे गार्डन में कोई छोड़ दूँगी। ओके फाइन। या फिर मैं नीचे चली जाती हूँ नाइट में। नॉट पॉसिबल, जिस हिसाब से सिक्योरिटी यहाँ पे लाइक सिक्योरिटी है, आई डोंट थिंक सो कि कोई मुझे बाहर जाने देगा। और वो अन्ना सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है, ऑफ कोर्स, और कुछ भी नहीं। एंड देन वो डिनर करती है और डिनर करने के बाद लिटरली लेट जाती है लाइट ऑफ करके। लेट तो जाती है, उसको अन्ना पे गुस्सा भी आ रहा था, बट कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक कितना भी आपको गुस्सा आ जाए पर वो जो प्यार है ना जो निकल निकल के निकल रहा है वो आपके गुस्से पे मार ही देता है आपके गुस्से को। उसको गुस्सा आ रहा था, वो बगल में टैडी लिए हुए थी, गुस्सा भी थी। और फिर वो धीरे 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 पहले गुस्सा होती है बट धीरे धीरे उस टैडी पे अपना हाथ लगाती है, उसको हग करती है, स्माइल करती है और बोलती है तुम्हें आना चाहिए था ना, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुम्हें आना था बट तुम क्यों नहीं आए? ये गलत है, तुम्हें आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लाइक लिटरली अब वो मासूमियत के साथ कह रही थी क्योंकि शायद वो अन्ना को मिस कर रही थी। अब वो कहीं ना कहीं अन्ना को मिस कर रही थी। एंड देन नेक्स्ट डे भी हो जाता है और नेक्स्ट डे भी अन्ना नहीं आते हैं। और जब अन्ना नहीं आते हैं तो गौरी भी बोलती है कि ठीक है भाई अपना काम वॉट एवर मेरे लिए क्यों ही आएगा वो, ऑफ कोर्स। एंड जो एकता होती है, जो वेदू होती है, वो भी लिटरली ऑफिस जा रही होती है बट वो मौका देख रही होती है कि एकता से ये वाली बात कब करे कि उसको घर पे बुलाना है। वो घर पे रहने आ सकती है। आज जब वो लिटरली ऑफिस जाती है तो ऑफिस में मौका देखते एकता को बोलती है कि क्या हाँ आज आप मेरे यहाँ पे डिनर के लिए चलोगे? एकता बोलती है कि ठीक है। एंड देन जब वो डिनर के लिए आते हैं तो जो एकता होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी उदास तो होती है क्योंकि गौरी के लिए उसने सारा चीज़ तो कर ली थी। अब उसे ये समझ नहीं आया, उसे कहीं ना कहीं लाइक 90% ये लग रहा था कि कहीं गौरी को उसने मार ना दिया हो। उसकी एक होप जो थी पूरी वो टूट सी गई थी गौरी के लिए। अब ऑफ कोर्स वो उसकी एज अ सिस्टर थी, एज अ दोस्त थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो कह सकते हैं ना यार अगर हमें कहीं ना कहीं ये 90% श्योर हो जाए कि उसको कुछ हो गया है तो वो दिल तो टूट ही जाता है ना। एकता के साथ भी वही था। जब वेदू उसको इस तरीके से देखती है उसको बिल्कुल सीरियसली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका पार्टनर अगर इतना सैड हो, रीज़न कोई भी हो, आप नहीं देख पाओगे। बस वही वेदू का भी हाल था। जब वेदू लंच के लिए डिनर के लिए एकता को घर पे लाती है तो बोलती है कि मैं आपसे एक बात बोलूँ? तो एकता बोलती है बोलो। तो बोलती है 2-3 दिन से देख रही हूँ आप काफ़ी सैड लग रहे हो। एकता बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही घर की याद आ रही है। तो वेदू बोलती है तो आप चाहो तो आप मेरे घर पर रह सकते हो। एकता जैसे ये सुनती है बोलती है क्या? तो वे तो बोलती है आप चाहो तो आप मेरे घर पर रह सकते हो, आपको भी लोनली फील नहीं होगा और मैं आपके पास भी रह लूँगी। वैसे भी घर पे कौन है और इतना बड़ा घर है तो एक पर्सन तो रह ही सकता है ना। एकता बोलती है अन्ना को एतराज़ नहीं होगा? तो वे तो बोलती है नहीं, मैंने अन्ना से पूछ लिया, अन्ना मेरी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते और वैसे भी मैंने उनसे पूछ के आपको बोला है। तो एकता बोलती है सच्ची अन्ना ने हाँ कर दिया? तो वे तो बोलती है हाँ सच्ची अन्ना ने हाँ कर दिया। अन्ना ने हाँ क्या कर दिया, लिटरली उन्होंने तो अपने बगल वाला रूम भी खाली करवा दिया है और अब उसमें पूरा साफ़ सफाई करवा दिया है कि अगर एकता आएगी तो इसी रूम में रुक जाएगी। एकता जब ये सुनती है कि अन्ना ने सीरियसली उसके लिए रूम खाली करवाया है, उसके बगल वाला रूम, तो बोलती है ओह रियली, ओके अगर तुम चाहती हो और अन्ना भी मान गए तो नॉट बैड आइडिया वैसे।
हाँ मैं भी तुम्हारे क्लोज रह लूँगी। और वो सीरियसली एक स्माइल करती है कि शायद मुझे एक मौका दे रहे हैं भगवान गौरी के पास आने का, शायद गौरी अभी भी है हमारे बीच में, दैट्स वाई वो खुश हो जाती है। और जो बेदू होती है वो आती है और बोलती है थैंक यू सो मच। तो एकता बोलती है तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए था, क्योंकि शायद मुझे इतना सैड देख के तुमने यहाँ पे मुझे रुकने के लिए बोला है। तो वेद बोलती है हाँ बोला तो मैंने ही है, बट तुमने हाँ कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो एकता बोलती है तुम भी ना छोटी बच्ची सी हो। तो वेद बोलती है हाँ छोटी तो हूँ, बट तुम्हारी बच्ची हूँ ये नहीं पता। एकता बोलती है अच्छा। एंड देन लिटरली ये लोग लंच डिनर ही कर रहे थे, और थोड़ा सा एकता को भी सीरियसली काफ़ी अच्छा लगता है जब वेदू उसको इस तरीके से उसके घर पे ही रुकने के लिए बोल देती है, लाइक सम टाइम के लिए वो रहने के लिए बोल देती है। और एकता को लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का इशारा है, तो वो भी खुश हो जाती है। और लिटरली वो वहाँ पे ही वेदू का अपने गोद में उठाती है लैप में, और लिटरली लेके जाने लगती है। वेदू बोलती है देखो देखो तुम्हारा रूम ना ये वाला है नीचे, मेरा रूम ऊपर है। तो एकता बोलती है हाँ अब आपने मुझे अपने घर में रुकने के लिए परमिशन दी है, पनाह दी है, तो इतना फ़र्ज़ तो बनता है ना कि हम आपको आपके रूम तक छोड़े आए। वेदू बोलती है एक मिनट नीचे उतारो मुझे। एकता थोड़ी शॉक्ड होती है कि क्या हुआ, तो वो उसको नीचे उतारती है, बोलती है क्या हुआ। तो जो वेदू होती है वो कहती है मैं आपको उठाऊंगी ना, क्योंकि आपको मैंने अपने घर पे रोका है, तो फिर मैं आपको आपके रूम में छोड़ के आऊँगी। एकता जब वेदू की ये बात सुनती है तो मुस्कुराती है और बोलती है ओफो बचा। तो जो वेदू होती है हाँ आपका बच्चा। एंड लिटरली वो जब एकता को उठा रही होती है तो एकता थोड़ी सी उससे वेट में ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा उठा नहीं पाती। तो जो एकता होती है बोलती है रुको मैं आपको होल्ड करती हूँ। तो वेदू बोलती है बट मुझे आपको होल्ड करना है ना, मुझे लेके जाना है। तो एकता बोलती है कोई बात नहीं, मैं आपको होल्ड करती हूँ और खुद को अपने रूम में लेके जाती हूँ और आपको भी लेके जाती हूँ। देन फिर आप सोच लेना कि आप मुझे होल्ड करके लेके गए हो। एक वेदू बोलती है ये क्या बात होती है, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा अब। एकता बोलती है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। वैसे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप मुझे गिरा दोगे रास्ते में, और मेरी हड्डियाँ मुझे बहुत प्यारी हैं, तो वो टूट गई तो फिर टूटा फूटा हो जाऊँगा ना मैं। तो वेदू बोलती है हाँ ठीक है, कल ही से जिम जॉइन करती हूँ, प्रोटीन सब कुछ खाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, एंड देन फिर मैं आपको यूँ उठा लूँगा यूँ। तो एकता बोलती है बेस्ट ऑफ लक। लिटरली इन दोनों की प्यार भरी बातें होती है और वो रूम में जाते हैं। जब एकता रूम देखती है तो वो सीरियसली काफ़ी प्यारा सा रूम था। और वे तो बोलती ये देखो आपको जो भी नीड हो तो आप लिटरली किसी भी सर्वेंट को कुछ बोल सकते हो, कोई भी चीज़ की नीड हो। तो एकता बोलती है वैसे मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। तो वेदू बोलती है कोई बात नहीं, अगर आपको खुद बनाना है तो आप खुद भी बना सकते हो, बट यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। एकता बोलती है थैंक यू सो मच। वेदू बोलती है इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं है, घर मेरा है और आप मेरे हो, तो आप घर पे ही रहो तो ज़्यादा बेटर है ना। एंड देन उसके बाद जो वेदू होती है वो एकता के फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है छोटा हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो आपका ही ना। एकता को सीरियसली इतना अपनापन लगता है ना वेदू से कि क्या ही कहना। एंड देन लिटरली वेदू अपने रूम में चली जाती है, एकता अपने रूम में लेटी होती है। हाँ दोनों अलग अलग रूम में होते हैं, दोनों ही अच्छा फील कर रहे होते हैं। एकता को भी काफ़ी अच्छा लगता है, एकता खुश हो रही होती है कि फाइनली अगर मुझे इस घर में ही रुकने का मौका मिला है तो शायद मुझे अब तो गौरी इस घर में ही होगी, तो पता चल ही जाएगा। थैंक यू गॉड। एंड देन जो गौरी होती है वो लिटरली वेट कर रही होती है, क्योंकि कल रात को भी अन्ना नहीं आए थे और आज तो पूरा दिन ही नहीं आए थे। गौरी कहीं ना कहीं काफ़ी मिस भी कर रही थी। और क्योंकि उसको अन्ना तो आए नहीं थे तो वो अन्ना से कहीं ना कहीं गुस्सा भी थी, नाराज़ भी थी, और उसको बाहर भी निकलना था। वो वेट भी कर रही थी एकता को कैसे इशारा दूँ। अब उसको एकता की याद आ जाती है, क्योंकि अन्ना तो आए नहीं थे, जब अन्ना नहीं आए थे तो एकता याद आ गई। कहते हैं ना कि अगर प्यार नहीं आए तो यार याद आ जाता है, बस वही वाला हिसाब था। एंड देन नाइट हो जाती है, 12 o'clock हो रहा था। रूम में पूरा ही अंधेरा था, क्योंकि वहाँ का जो एक मतलब पोर्शन था, जो वो वाला फ्लोर था जो इसमें गौरी रह रही थी, वो प्रॉपर बाहर तो ठीक है लाइट होता था, लेकिन जो अंदर का था सारा कर्टेन वगैरह बाहर से भी पूरा बंद था। एंड
प्रॉपर तरीके से जब अगर अंदर हैं आप तो लाइट वाइट ऑफ करो तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल वैसा था। बाहर भी ऑफ हो जाता था, बट ऑफ कोर्स विंडो से तो रोशनी आएगी, बट वहाँ पे भी कर्टेन बाहर से भी लगा हुआ था, तो जो गार्ड्स होते थे वो बाहर से बंद कर देते थे जब नाइट हो जाती थी, क्योंकि वो उधर पहरा दे रहे होते थे। देन उसके बाद जो गौरी होती है वो लिटरली सो ही रही होती है, नींद में ही होती है, अपने हाथ दोनों बाहों को फैलाए हुए। जब वो दोनों बाहों को फैलाई हुई होती है तो लिटरली उसको अपने लेफ्ट साइड कुछ फील होता है, जैसे कि उसकी बाहों में कोई है। हाँ, उसकी बाहों के ऊपर कुछ हैवी हैवी, तो लिटरली वो जब टच करती है तो लाइक उसको फील होता है कि लाइक सीरियसली ये तो कुछ है। हाँ, कुछ है, लाइक कि समथिंग, कोई पर्सन जैसा। वो बोलती है एंड वो लिटरली अपने ही बाहों में ग्रैब करती है जो भी थिंग्स थी। ऑफ कोर्स वो कोई पर्सन था। एंड देन वो जैसे ही ग्रैब करती है तो जो वो पर्सन होता है वो एकदम से उसके ऊपर आ जाता है। जैसे ही ऊपर आ जाता है तो गौरी कुछ बोलने ही वाली थी या चिल्लाने ही वाली थी या कुछ भी अपने हाथों से हरकत करने वाली थी कि लिटरली वो जो पर्सन होता है उसके ऊपर वो दोनों उसके हाथों को, उसकी जो कलाई होती है उसको अपने हाथों में एकदम लॉक कर लेता है। और जैसे ही वो जस्ट चिल्लाने ही वाली थी उसके मुंह से आवाज़ निकलती ही कि अपने लिप्स उसके लिप्स पे रख देता है, और वो जस्ट चिल्लाती, यानी कि उसके मुंह से वॉइस या सांसें निकलती हैं, वो सांसें सीधे उस पर्सन के सांसों में जा घुलती हैं। हाँ, और दोनों की सांसें मिल जाती हैं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि वो पर्सन कौन है और आगे नाइट में क्या होता है। इंटरेस्टिंग है, बट वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।